हेलो दोस्तों, तो भाई एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में आपको देखा मैंने पार्ट 2 करवाई है बच्चों। दोस्तों कुर्ग, आज हम थर्ड पार्ट करवाए जा रहे हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया का। क्या नाम है? टी फॉर असम। इसका राइटर कौन है? अरूप कुमार दत्त। ओके, तो पे एग्जाम आपका चैनल है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को हवा में फैला दो दोस्तों। गैसेज की तरह हर दोस्त के पास ये वीडियो हो जो 10th और 12th में है, ताकि उनको भाइयों को भी काम आए। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं, जिसका मेरा मुहिम है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन फ्री का इरादा जो मैं चला रहा इंडिया में, ट्यूशन फ्री करना मुझे इंडिया में, ये मेरा टारगेट है दोस्तों। ओके, अब इसकी समरी कराऊंगा एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, ताकि आप पूरा ध्यान से सुनो, सीधे बैठ जाओ दोस्तों, पूरा वीडियो का मजा ले चीज। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, लेसन समझ में आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन है ग्लिम्स ऑफ इंडिया टी फॉर असम है दोस्तों, जिसमें प्रांजल राजवी एक दोस्त है आपस में, उनके बारे में बताया गया है कि वो ट्रेन में जाते हैं तो क्या क्या स्टोरी है। ओके, देखो यहाँ ये 2 क्लासमेट्स स्कूलमेट्स थे, दोनों प्रांजल और राजवीर। आर द ट्रेवलिंग, यात्रा करते बाय द ट्रेन ऑफ आसाम। ओके, दे आर फ्रॉम दिल्ली, जो कि दिल्ली से आसाम ट्रेन जाती है, उसमें यात्रा करने के लिए बैठते हैं। प्रांजल के जो फादर थे वो क्या करते हैं? इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन, चाय के बागान में मैनेजर थे, कहा आसाम नहीं। ओके, ही हैज इनवाइटेड, वो इनवाइट करता है प्रांजल अपने दोस्त राजवी को टू स्पेंड द समर वेकेशन। गर्मी की जो छुट्टियां होती है, आप पढ़ते हो स्कूलों में, आपने देखा होगा गर्मी की छुट्टी होती है, समर वेकेशन बोलो या विंटर वेकेशन भी होती है। तो क्या समर वेकेशन में आसाम में जाते हैं दोस्तों छुट्टियां बिताने के लिए। तो वैकेशन विद हिम एट द टी स्टेट्स, जहां टी बहुत मतलब आसाम, आपको पता होगा कि आसाम बहुत बड़ा आसाम है, जिसकी कैपिटल क्या है। सभी दोस्तों आपके लिए गुड क्वेश्चन है ये कि आसाम की कैपिटल क्या है, बताओ, कमेंट में बताओ मुझे फटाफट क्या होती है, क्योंकि मैं आपकी जनरल नॉलेज ऑफ दिस माइंड, आपके माइंड से पता होना चाहिए आपको कि बताओ भाई। अगर आपको अपने देश की स्टेट्स का नहीं पता, कैपिटल्स का नहीं पता, तो क्या फायदा दोस्तों। ओके, तो क्या है, दोनों जाते कहाँ है समर वेकेशन के लिए? टी स्टेट्स, आसाम को टी स्टेट बोला गया है। तो प्रांजल के जो फादर है दोस्तों, वाज द मैनेजर ऑफ द टी गार्डन इन अपर आसाम, तो टी गार्डन में आसाम में वो थे मैनेजर। राजवीर क्या है, अलोंग विद हिम वाज गोइंग देयर टू स्पेंड हिज समर वेकेशन, तो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए वो वहां जाते हैं। राजवीर saw that it was a green and green everywhere, तो राजवीर saw that, जैसे ट्रेन में जाते हैं, राजवीर saw that it was green and green everywhere, तो जैसे ट्रेन में देखते हैं सब कुछ जहां आसाम में हरी ग्रीन एंड ग्रीन, सब कुछ हरियाली हरियाली थी, चाय के बागान ही बागान थे, तो सब कुछ ग्रीन एंड ग्रीन दिखाई दे रहा था राजवीर को। तो राजवीर हैड नेवर सीन, उसने आज तक ऐसी ग्रीन ऐसी हरियाली कहीं देखी थी। That is called राजवीर had never क्या कभी नहीं देखी थी, so much greenery and before, उससे पहले उसने इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। It was a magnificent view, एक बिल्कुल आकर्षक दृश्य था ये जो देखने का था। ओके, देयर वाज अ सी ऑफ टी बसेस, बहुत सी झाड़ियां थी ऐसी, क्या है, चाय की झाड़ियां थी, बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रही थी, जैसे समुद्र में पानी फैला होता है, ऐसी झाड़ियां दिखाई दे रही थी। इन द बैकग्राउंड देयर वर डेंसली वुडेड हिल्स, ऐसे लग रहा जैसे क्या पहाड़ियों में जो टहनियां होती हैं, जो वुड्स लकड़ियां होती है जैसे फैली होती हैं, ऐसी फैल रही थी झाड़ियों की तरह। द टी बसेस, जो क्या है चाय की जो झाड़ियां थी, स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी, दूर दूर तक हम देख रहे थे, दूर दूर तक क्या थी, चाय के बागान फैले हुए थे, दूर दूर तक जहां तक हमारी नजर गई हुई थी, वहां दूर दूर तक ये चाय के बागान फैले हुए थे। They grew in lovely rows, ये सभी क्या है रो में बनी हुई थी, लवली थी, सुंदर रोज थी, जैसे गुलाब के फूल की तरह होती है, रोज होती है फूलों की, इस तरह की रोज बनी हुई थी। Among them there were tall shady trees, बड़े बड़े वहां पेड़ थे, छायादार भी वहां पेड़ दिखाई देते, बिल्कुल जो हरियाली से फैले हुए थे। डोल लाइक फिगर्स, गुड़िया की तरह क्या है, ये मूव्ड अमंग द बसेस, ये झाड़ियां थी क्या डोल की तरह नजर आ रही थी, जो छोटी गुड़िया होती है उसकी डोल है जो, उसकी तरह रोज नजर आ रही थी चाय के बागानों में। दे हैड बॉम्बो बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, और आपने देखा होगा जब भी आपने फिल्म देखी है या कोई गाने सुने होंगे, या आसाम में आप गए हो तो देखा लेडीज खूब बम्बू बास्केट लगाती हैं और चाय की जो पत्तियां तोड़ती हैं और ऐसे ऐसे डालती हैं। आपने नोटिस किया हुआ, आपने गाने भी आप सुनते, मुझे पता है, फिल्म भी आपने देखी होगी, ठीक है, तो उसमें ये चीज थी। ओके,
They were busy plucking new leaves from their tea plants. जो टी प्लांट्स जो चाय के बागान थे उसमें जो पत्तियां आती थी उन पत्तियों को तोड़ते थे, उन पत्तियों से क्या चाय तैयार होती है आपको पता होगा। तो आप सभी उठकर चाय पीते होगे या फिर अपने घर वालों को देखते होगे दोस्तों चाय पीते हुए। चाय कॉमन हो गई है ऑल इंडिया में, आपको पता होगा। शुरुआत इंसान सबसे पहले कहां से करता है? चाय के साथ करता है। डॉक्टर भी चाय लेता है और फिर अखबार पढ़ता है। टीचर, प्रोफेसर, हर इंसान, चाय तो एक मेन कंपोनेंट हो गया, एक लाइफ का हिस्सा हो गया दोस्तों। ओके, इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर आपने देखा था वहां देयर वाज एन अगली बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी वहां। स्मोक वाज कमिंग, स्मोक क्या होता है? धुआं बोलते थे, और धुआं निकला था। और इट्स टाल चिमनीज, जो चिमनी होती है टाल्स, उस पे क्या है? तो वाज कमिंग आउट ऑफ हिज टाल चिमनी। और जो बड़ी बड़ी चिमनी देखी आपने, भट्ठे देखे होंगे, तो बहुत बड़े बड़े लंबे भट्ठे होते हैं जिससे धुआं निकलता है, जो ईंट को पकाते हैं ये चीजों को। तो वो अगली बिल्डिंग वहां दिखाई दे रही थी। तो लेसन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट लगती है तो फिर आप कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हमारी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी और हर कमेंट का जवाब देगी दोस्तों। चैनल आपको यूट्यूबर है ये टॉप एग्जामर, लाइक सब्सक्राइब आपको करना है। चैनल आपका है, मेरा नहीं है। और इंडिया दुश्मन का इरादा जो उसमें साथ जुड़ो और आगे बढ़ेंगे हम सब। ओके दोस्तों।